जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत महिमा पाठ को पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन से आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं क्योंकि आपसे ओनली फॉर बोर्ड के एग्जाम में 16 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से आपको 8 बनाना होता है और एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि 16 मार्क्स। इस ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो आपका ओवरऑल 35 से 40 ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो 35 से 40 ऑब्जेक्टिव आपको बुक से देखने को मिलेंगे। और बुक में मात्र रहा 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर है और उसमें से अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन एक चैप्टर पर बनता है। तो 3-4 नंबर इससे, एक सब्जेक्टिव 2 5, मतलब ओवरऑल 5 नंबर आज आपका क्लियर होने वाला है। और आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिए और मस्ती के साथ इसको समझ लीजिए। और समझने के साथ साथ फोकस भी रखिएगा, मतलब मस्ती करने के समय मतलब मस्ती करते रह जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मस्ती भी कीजिए बट समझिएगा पूरा ध्यान से, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो मार्क्स हो, हर एक मार्क्स कहीं ना कहीं प्रगति की ओर आपको ले जाएगा, आगे ले जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, भारत महिमा पाठ को पहले जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको सुनते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए भारत महिमा जो पाठ है क्या है, प्रधानी है। क्या है? प्रधानी है। ठीक है, इस भारत महिमा चैप्टर से स्पष्ट होता है भारत की महिमा, मतलब भारत के बारे में इसमें आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अकस्माकम देशम भारतवर्षे मिति कथ्यते, मतलब कि हमारा देश भारतवर्ष है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारा देश क्या है? भारतवर्ष, ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है। पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव, भारत की मतलब किसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है? तो भारतवर्ष की या भारत का। ठीक है, इस ढंग से आपको टिक करके आना है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके पास बुक है तो बुक भी सामने रख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अस्मिने पाठे अस्मिने विष्णु पुराणातम भागवत पुराणातम च प्रथम द्वितीय चरण क्रम स पद गृहीत मस्ती, मतलब कि इस पाठ का पहला पाठ विष्णु पुराण से लिया गया। भारत महिमा का पहला पाठ विष्णु पुराण और द्वितीय पाठ भागवत पुराण से संकलित है। पूछेगा भारत महिमा का पहला पाठ किससे संकलित है? तो विष्णु पुराण से, द्वितीय पाठ भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, अवशिष्टानि पठयन् अच्छेपेन निर्मेय प्रस्तावनी भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, मतलब कि भागवत पुराण में क्रम से पहला और दूसरा पद तो हो गया। नीचे निम्नलिखित प्रमुख पद में मुख्य रूप से प्रस्तावित हम सब लोगों का भारत के प्रति भक्ति और कर्तव्य है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, और भारत देश में रहते हैं तो इसके प्रति कुछ न कुछ हम लोग का क्या बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला है गायन्ति देवा किल गीतकानी ध्यान सेतु ते भारत भूमि भागे, मतलब देवता भी गीत गाते हैं। देवता भी गीत गाते हैं, किसका? भारत का। पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, बताइए किसके गीत देवता गाते हैं? तब भारतवर्ष का या भारत का। ठीक है, स्वर्ग पावर्गस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुष श्रुतवातम, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का योग्य भारत भूमि में देवता के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो क्या करता है, मतलब क्या करना चाहिए? भारत में बहुत सारा लोग देवता ही बार बार जन्म भारत में ही लेना चाहते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? भारत है। ठीक है, गायन्ति देव अकिल गीतकानी ध्यान सेतु ते भारत भूमि भागे, ऐसा क्या किया जाए कि इस शोभनीय भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया जाए? ऐसा क्या करे जो भारत में मेरा जन्म हो जाए? स्वर्ग पवर्गस्पद भूते भवंती भूय पुरुष श्रुतवातम, जो श्री हरि की सेवा करने योग्य होते हैं, जो भारत में जन्म लेता है श्री हरि मतलब विष्णु भगवान, श्री हरि की सेवा करने योग्य हो जाता है। उनकी प्रसन्नता और इच्छा प्राप्त करके वही यहाँ जन्म प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? यम निर्मला वात्सला मातृभूमि, मतलब यह जो भूमि है भारतवर्ष वो सदा निर्मल है। क्या है? निर्मल है, ममतामयी, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तम। ठीक है, विभिन्न जन धर्म जाति प्रभेदो
रही कत्वाभावम वहंतो बसंती। धर्म जाति के भेद से हीन लोग एकता के भाव धारण करते हुए भारत में रहते हैं। भारत में बहुत सारा जाति एक साथ मिल करके रहता है और एकता धारण करके रहता है। ठीक है, अब पूछेगा इससे क्वेश्चन, भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मल और वात्सला, मतलब बहुत विशाल है और निर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए। ठीक है, अभी बोर्ड के एग्जाम का बहुत कम समय आपके पास बचा है, इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए। उसके बाद क्या है, विशालास्मदीया धारा भारतीय सदा शोभित सागरो रम्या रूपो, मतलब हम लोग का भारत भूमि क्या है? विशाल है, रमणीय है, शुभ है, भव्य है, ऐश्वर्य वाली है, जहाँ पर देवता भी क्या करते हैं? जन्म लेना चाहते हैं बार बार। वने पर्वत निझारो भरवे भूते वरहिन्तेभिरेशा शुभ चापा गांभिय, मतलब कि हम लोग का जो भारत भूमि विशाल है, यह सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और नदियों को धारण करने वाली सदा शोभित है, जो कि भगवान श्री हरि के सेवा करने योग्य है। ठीक है, जगत गौरव भारतम शोभनीय सदा अस्माभिरथा पूजनीय, मतलब कि जगत का गौरव कौन है? तो भारत है, जो कि सदा पूजनीय है। क्या है? सदा पूजने योग्य है। यह भारत सदा पूजने योग्य है, संसार का गौरव है। जगत मतलब पूरा संसार है, संसार का क्या है? गौरव है। भवेतम देशभक्तिय समेश जनानम परादर्श रूप सर्वाजर्नियाय, यह सभी जनों का हमेशा आकर्षण योग्य आदर्श पूर्वक देशभक्त होना चाहिए। मतलब अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है, किसी व्यक्ति को आकर्षित करता है भारत का भूमि। ठीक है, अभी देख रहे हैं भारत अपना किस लेवल तक जा रहा है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो भारत के बारे में पता चला, भारत बहुत डेवलप कर रहा है, हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत आगे चल के नंबर 1 पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेवल पर रहेगा, अभी भी लेवल पर ही है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या वहां पर पूछा जाएगा, उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग। के पूछा जाएगा कौन गीत गाते हैं? तो देवता। किसके गीत गाते हैं? देवता। किसका गीत गाते हैं? भारतवर्ष का। ठीक है, भारत का भूमि कैसा है? निर्मल और वात्सला है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, मतलब भारत महिमा पाठ का प्रथम पुराण क्या है? तो विष्णु पुराण। दूसरा क्या है? भागवत पुराण। ठीक है, कहां पर जन्म लेने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाता है? तो भारतवर्ष में। ठीक है, भारत की भूमि कैसे? निर्मल, वात्सला, रमणीय है, जहां पर नदी, तालाब, झरनों से शोभित है। ठीक है, हमेशा मतलब लोगों को क्या करता है? आकर्षण करने योग्य है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, यहाँ पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। भारत में जो व्यक्ति जन्म मतलब लेकर के मोक्ष प्राप्त भगवान श्री हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग? जल्द ही ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी खास ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की 90% संभावना हो, वैसे ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहे, व्यस्त रहे, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाए तो हम की बार धमाल मचा के रख देना है। ठीक है।